गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऋतुराज जी द्वारा लिखित कविता कन्यादान पढ़ेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए उनके द्वारा जो रचित कविता है उसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के एक बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए अब अपनी कविता पर चलते हैं। कविता का शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रामाणिक का मतलब होता है सच्चा या वास्तविक। वक्त यानी समय, पूंजी यानी धन, सयानी मतलब समझदार, आभास यानी महसूस होना, प्रतीत होना। बांचना का मतलब होता है कहना, पढ़ना या समझना। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला यानी ठीक से स्पष्ट न दिखाई देने वाला, लयबद्ध यानी लय से भरी हुई। अब कविता का अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर कुछ अलग सीख दे रही है, जिसमें कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की गई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी जो थी उस किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख कितना प्रामाणिक था, कितना स्वाभाविक था, यह एक माँ ही जान सकती है, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज में बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, लेकिन दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। कहने का मतलब है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। अब आगे देखिए। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना,
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। रिझना का मतलब होता है प्रसन्न होना, आभूषण यानी गहने, शाब्दिक भ्रम यानी शब्दों का भ्रम या शब्दों द्वारा फैलाया गया संदेह, बंधन यानी बेड़ियां या रुकावटें। अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पे प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है, अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी बताती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी का अत्याचार सहकर दुर्बल मत बनना। इसीलिए देखिए कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब आगे वो बता रही है कि तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहस पूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में आकर सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो आपने देखा कि इस कविता में किस तरह से एक माँ ने अपनी बेटी को आने वाले जीवन के प्रति, आने वाली जिंदगी के प्रति सचेत किया और उसे एक संदेश दिया है। आशा करती हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।